सबसे पहले आपको बताएं, महकमा सेहत ने आशूब चश्म के मरीजों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। 3 रोज़ से महकमा सेहत ने आशूब चश्म का डाटा जारी ही नहीं किया। ज़राए के मुताबिक महकमा सेहत आशूब चश्म के मरीजों की तादाद जाहिर करने से खौफजदा है। स्कूलों में आशूब चश्म के बच्चों की चेकिंग नहीं की जा रही। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सजाद हुसैन से। जी सजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा सेहत ने शोबे चश्म के मरीजों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है और 3 रोज से महकमा सेहत ने शोबे चश्म के ऑफिशियली डाटा जो है वो जारी नहीं किया है। महकमा सेहत शोबे चश्म के मरीजों की तादाद शो करने से जो है वो खौफजदा दिखाई दे रहा है। जराये का कहना है कि स्कूलों के अंदर शोबे चश्म के बच्चों की चेकिंग नहीं की जा रही है, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने सोमवार से स्कूल आने वाले शोबे चश्म के तलबा को घर वापस भेजने की हदायत की थी। सरकारी व प्राइवेट स्कूल इंतजामिया की जानिब से स्कूल गेट पर बच्चों का किसी किस्म का चेकअप नहीं हो रहा है। जराये का कहना है कि महकमा सेहत वज़ीर आला पंजाब से खौफजदा है और डाटा शो करने से कासर है, इसलिए कि शोबे चश्म पर खातर ख्वाह काम नहीं किया गया और आवाम के लिए बाजारों और सरकारी अस्पतालों के अंदर जो है आई ड्रॉप जो है वो भी नायाब है। इस पर महकमा सेहत ने किसी किस्म का किरदार अदा नहीं किया, जिसकी वजह से वज़ीर आला पंजाब की नाराजगी से डरने के डर से जो है वो डाटा जो है वो असल शो नहीं किया जा रहा है। जी ठीक है, सजाद हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए अहम खबर के हवाले से आपको आगाह करें। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत दे दी गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला पंजाब मियां शकील अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। शुरका को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। POR कार्ड ना रखने वाले गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर के बाद कोई रियायत ना देने का फैसला कर लिया गया है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत दे दी गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला पंजाब मियां शकील अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में ये फैसला कर लिया गया है। अब शुरका को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई है, जबकि POR कार्ड ना रखने वाले गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर के बाद कोई रियायत देने का फैसला किया गया है। इजलास में यह अहम फैसला हुआ है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत दी गई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला पंजाब मियां शकील अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। शुरका को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। खबर है कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा का बंद रोड पर जारी कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर LDA असरार सईद, कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट डायरेक्टर की ब्रीफिंग। कमिश्नर लाहौर की मंसूबे के गिर्द ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। इनका कहना था कि मंसूबे को डेडलाइन के मुताबिक मुकम्मल किया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैनुल आबिदीन, बताइएगा इस दौरे के हवाले से। बाबू साहब इंटरचेंज पर जो एक्सेस कॉरिडोर कंट्रोल मंसूबा शुरू किया गया है उसके ऊपर तामीराती काम का आगाज कर दिया गया है। तो इस काम का जायजा लेने के लिए कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने इस मंसूबे की साइट का दौरा किया। इस मौका पर रावी टी जंक्शन और सगिया इंटरचेंज पर दोनों पैकेजेस की साइट्स पर जारी तरक्याती कामों को चेक किया गया। चीफ इंजीनियर की जानिब से DG LDA को ब्रीफिंग दी गई। इस ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबे के दोनों पैकेजेस न्याजी इंटरचेंज था सगिया और सगिया था बाबू साहब इंटरचेंज पर तामीराती काम जारी है और ट्रैफिक डाइवर्शन की तनसीब का काम कर लिया गया है। ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबे के तहत 7.3 किलोमीटर तवील 4 लेन पर मुश्तमिल 2 रोया हाई राइज सड़क तमीर की जा रही है। कमिश्नर लाहौर और DG LDA ने मंसूबे के गिर्द ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत जारी की और ये भी अहकाम जारी किए कि मंसूबे को वज़ीर आला पंजाब की दी गई डेडलाइन के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर DG LDA की जानिब से ये बताया गया कि इस मंसूबे की तकमील से योमिया 1,30,000 से ज़ायद गाड़ियाँ मुस्तफ़ीद होंगी, जबकि मंसूबे की तकमील से बंद रोड पर ट्रैफिक का जो बड़ा मसला है वो हल हो जाएगा। DG LDA की जानिब से शोबा इंजीनियरिंग विंग को यह हदायत जारी की गई कि शहर में जारी दीगर मंसूबों की मानंद ये जो एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर मंसूबा है इसके ऊपर भी 2 शिफ्टों में दिन रात काम किया जाए ताकि मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ इंतकाम के लिए नहीं, मुल्क की खुशहाली के लिए आ रहे हैं। नवाज शरीफ का इस्तकबाल करके साबित करेंगे कि उनके साथ जुल्म किया गया। मुल्क का मुस्तकबिल संवारने के लिए नवाज शरीफ के साथ मिलकर जान लड़ा दूंगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की वजारत उस्मा संभालने के बाद पहली अवामी राबता मुहिम। शहबाज शरीफ का बेदिया रोड पर कारकुनों से खिताब। कारकुनान ने शहबाज शरीफ के इस्तकबाल पर नोटों की बारिश भी की। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 21 तारीख को नवाज शरीफ अल्लाह ताला ने चाहा तो पाकिस्तान वापस आ रहा है, बल्कि पाकिस्तान के लिए इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए, इस मुल्क को तरक्की के दौर को दोबारा चलाने के लिए और हिंदुस्तान से पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। जिन किरदारों ने नवाज शरीफ के साथ जुल्म और ज्यादती की वो आपको अच्छी तरह इल्म है, लेकिन फैसला ये करना है कि आपके इंतकाम लेना है कि यतीमों और गरीबों की उनकी खिदमत करनी है, बुजुर्गों की खत्म करनी है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी संग मील की हैसियत इख्तियार कर गई है। नवाज शरीफ की नाअहली के किरदार आज गवाह बन चुके हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश हुई। इस तारीखी नाइंसाफ़ी की पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कीमत अदा की। तफसीलात हसन रज़ा की इस रिपोर्ट में। लाहौर मॉडल टाउन में लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि जिंदगी में एक यूसी ना चलाने वाले को एटमी कुव्वत की कुंजियां थमा दी गईं। आज पाकिस्तान महंगाई के बदतरीन तूफान से गुजर रहा है। इस तूफान बारे हमने पीटीआई हुकूमत को अपोजिशन के तौर पर आगाह किया था। पाकिस्तान का नौजवान इसी तरह मायूसी का शिकार है जैसे 2013 में था। इंशाल्लाह 2024 में हम 2013 की तरह आवाम को महंगाई की चक्की से निकालेंगे। पाकिस्तान के अवाम महंगाई के बदतरीन तूफान के निर्गे में है। ये वो तूफान है जिसकी पेशबंदी और जिससे हमने कौम को ऑपोजिशन के बेंचों से आगाह किया। जैसे 2013 के बाद नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान महंगाई की चक्की से आज़ाद हुआ था, इंशाअल्लाह ताला 2024 में फिर हम महंगाई की चक्की से अवाम को कामयाब होकर निजात दिलाएंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि अगले साल हम फिर से पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना कर दिखाएंगे। नवाज शरीफ ने दहशत गर्दी और महंगाई को शिकस्त दी थी। उनके क़यादत में मईशत को बैरूनी इमदाद की जंजीरों से आज़ाद कराएंगे। नवाज शरीफ की पॉलिसियों की भारत ने नकल की और तसलसल कायम रख कर हमसे आगे निकल गया। 2013 के बाद हमने पाकिस्तान से दहशत गर्दी का कला कमा किया था। इसी तरह 2024 के बाद फिर हम पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के सफ़र का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान की मईशत को हमेशा के लिए हम बैरूनी इमदाद की जंजीरों से आज़ाद करा दें। एहसन इकबाल का ये भी कहना था कि नवाज शरीफ की हुकूमत को बार बार खत्म न किया जाता तो 2025 तक पाकिस्तान ने टॉप मईशतों में शामिल होना था। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ हसन रजा, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि निगरान हुकूमत ने मजीद महंगाई करके अवाम की मुश्किलात और बढ़ा दी हैं। हुकूमत वाले IPP के मुआहदों पर नजरसानी के बजाय अवाम के मीटर उतार रहे हैं। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। बोले, अवाम शदीद मुश्किल और परेशानी का शिकार हैं। निगरान हुकूमत अवाम के बजाय IMF की निगरानी में लगी है। सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत वाले IPP के मुआहिदों पर नजरसानी के बजाय अवाम के मीटर उतार रहे हैं। दुनिया में कहीं भी ऐसे मुआहिदे नहीं हुए होंगे। निगरान हुकूमत अवाम के मफादात की निगरानी की बजाय IMF और वर्ल्ड बैंक के मफादात की निगरानी कर रही है। 25 करोड़ अवाम इस वक्त एक शदीद मुश्किल और करब से दो चार है। IPPs के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय लोगों की मीटर उठाने शुरू की और काटने शुरू किए हैं। सिराजुल हक ने बिजली पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि 8 ट्रिलियन जो पाकिस्तानियों की जेबों से निकाला गया उसका हिसाब किया जाए। जमात इस्लामी अपनी जदोजहद जारी रखेगी कि गुज़श्ता अरसे में IPPs ने असल कीमत के अलावा
غریب پاکستانیوں کے جیب سے 8.7 ٹریلین سے زیادہ پیسہ نکالا ہے۔ بجلی کے ان بلوں میں اضافے کے خلاف مہم شروع کی ہے اور مقاصد کی حصول تک انشاءاللہ تعالی جب تک ہم اپنے عوام کو ریلیف نہ دیں ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ سراج الحق نے حکمرانوں پر زور دیا کہ ملکی اثاثے بیچنے کے بجائے کرپشن کو کنٹرول کیا جائے۔ کیمرہ مین زہیب کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ استحکام پاکستان پارٹی نے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کرنے کا اعلان کر دیا۔ 13 اکتوبر کو استحکام پاکستان پارٹی جنگ میں پاور شو کرے گی۔ پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں نون لیگ عوامی سطح پر مسترد جماعت ہے، اس کا ساتھ دینے والے خود ڈوب جائیں گے۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر سپریم کورٹ سے امیدیں نظام عدل پر سوالیہ نشان ہیں۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔ استحکام پاکستان پارٹی نے 13 اکتوبر کو جنگ میں پہلا عوامی جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ پارٹی آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان اور دیگر رہنماؤں نے کہا آئی پی پی آئندہ عام انتخابات میں اپنے منشور کے ساتھ عوام کے پاس جائے گی۔ پی ڈی ایم حکومت نے عوام کو تباہ کر دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عوامی خزانے پر اکٹھے عیش کرنے والے اب الیکشن کے لیے ایک دوسرے پر تنقید کریں اور عوام ان کی بات سنیں۔ ضلع جنگ جو ہے سب سے پہلے 13 تاریخ کو ہمارا عوامی قوت کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ شیخ یعقوب صاحب کی میزبانی میں ہم کرنے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے۔ ٹل دی ٹائم حتمی الیکشن اس کی والکہ بندیوں کی فہرستیں نہیں لگتی، اس کے بعد ہی ہم الیکشن شیڈول کا مطالبہ کریں گے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ آئی پی پی ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں کی تائید کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا نواز شریف کی سیاسی انشورنس ایکسپائر ہو چکی ہے، ان کے پاس جادو کی کون سی چھری ہے جسے 16 ماہ کی حکومت میں وہ اپنے بھائی کو نہیں دے سکے۔ انہوں نے کہا کہ تباہ حال مسلم لیگ کے ساتھ کھڑے ہونے والے خود ڈوب جائیں گے۔ ایسی جادو کی چھڑی اور گدڑ سنگھی جو بڑے بھائی کے پاس تھی، انہوں نے 16 ماہ اپنے چھوٹے بھائی کو اس جادو کی چھڑی سے کیوں محروم رکھا کہ وہ آ کے چلائیں گے تو سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، تو اپنے چھوٹے بھائی کو وہ جادو کی چھڑی دیتے تو اس قوم کو جو ہے وہ 16 ماہ اس اذیت اور تکلیف سے نہ گزرنا پڑتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل فریب سیاسی نعرے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا کہنا تھا کہ آئی پی پی اور انہیں بھی نئی حلقہ بندیوں پر اعتراضات ہیں، تاہم ان کے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد وہ انتخابات کی تاریخ کا مطالبہ کریں گے۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی کی 18 اکتوبر کو ملک گیر انتخابی پاور شو کی زور و شور سے تیاریاں۔ چیئرمین بلاول بھٹو ملک بھر میں ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر کارکنوں کے اجتماع سے ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو کے ویڈیو لنک پر خطاب کے لیے بڑی سکرینیں اور ساؤنڈ سسٹم لگائے جائیں گے۔ قیادت نے ضلعی انتظامیہ، ٹکٹ ہولڈرز اور کارکنوں کو لازمی شرکت کی ہدایت کر دی ہے۔ قائم مقام صدور وسطی پنجاب رانا فاروق سعید کا کہنا ہے کہ کارکن اور رہنما اہم مقامات پر پارٹی پرچم لہرائیں، سانحہ کارساز کے حوالے سے ڈیجیٹل فلیکس سائن اور بینرز لگائے جائیں۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی لاہور کے صدر چودھری اسلم گل نے جنرل کونسل کا اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں سانحہ کارساز کی برسی پر جلسہ یا سیمینار کرانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے خواجہ سراؤں نے خود کو بطور ووٹرز رجسٹر کروا لیا۔ الیکشن کمیشن کی دستاویزات کے مطابق ملک بھر میں رجسٹر خواجہ سراؤں ووٹرز کی تعداد 3029 ہو گئی ہے۔ آئندہ عام انتخابات میں خواجہ سرا اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ لاہور نیوز نے رجسٹر خواجہ سرا ووٹرز کی تعداد سے متعلق تفصیلات حاصل کر لیں۔ الیکشن کمیشن کی دستاویزات کے مطابق ملک بھر سے 3029 خواجہ سراؤں نے بطور ووٹرز رجسٹریشن کروا لی ہے۔ 2018 کے انتخابات کی نسبت رجسٹر خواجہ سرا ووٹرز کی تعداد میں 1116 کا اضافہ ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سب سے زیادہ رجسٹر خواجہ سرا ووٹرز پنجاب میں ہیں، جن کی تعداد 2200 ہے، جبکہ 2018 کے انتخابات
में पंजाब में रजिस्टर्ड ख्वाजा सरा वोटर्स की तादाद 1356 थी। डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन बाबर मलिक का कहना है कि ख्वाजा सराओं के वोट के इंदराज के लिए फॉर्म 21 में अलग अलग खाना बनाया गया है। डिप्टी डायरेक्टर जेंडर शबीर खान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन तमाम अहल अफराद को बिला तफरीक वोट का हक देता है। ख्वाजा सराओं को बतौर वोटर्स रजिस्टर्ड कराने के लिए मुतअद्दिद इकदाम उठाए गए हैं। पोलिंग डे पर इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि ख्वाजा सरा बाइज्जत तरीके से अपना हक रायदही इस्तेमाल कर सकें। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ख्वाजा सराओं समेत तमाम अहल अफराद 25 अक्टूबर तक वोट की तब्दीली या नए वोट का इंदराज करवा सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। खबर यह है कि पैट्रन इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से साबिक वफाकी वजीर अनवर सैफुल्लाह खान की मुलाकात हुई है। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सलीम सैफुल्लाह खान, सेनेटर उस्मान अनवर और साबिक सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर हशाम इनामुल्लाह भी मौजूद थे। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। पैट्रन इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से साबिक वफाकी वजीर अनवर सैफुल्लाह खान की मुलाकात हुई है। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया है, जबकि मुलाकात में सलीम सैफुल्लाह खान, सेनेटर उस्मान अनवर और साबिक सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर हिशाम इनामुल्लाह भी मौजूद थे। पैट्रन इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से साबिक वफाकी वजीर अनवर सैफुल्लाह खान ने मुलाकात की है। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पुलिस की जानिब से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के वक्त प्रोसीजर इख्तियार न करने पर जिस्मानी रिमांड का लदम करार दे दिया गया। जस्टिस तारिक नदीम का प्रोसीजर के मुताबिक रिमांड पेपर तैयार न करने पर DPO बहावलपुर, SHO और तफ्तीशी को 5 रोज़ में मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। पुलिस की जानिब से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के वक्त प्रोसीजर इख्तियार न करने का मामला अदालत ने मुल्ज़िम अली रज़ा और मोहम्मद सलीम का जिस्मानी रिमांड देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट का DPO बहावलपुर, SHO और तफ्तीशी पर 5 रोज में मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक नदीम ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस तारिक नदीम ने फैसले में लिखा कि मुल्ज़िम के जिस्मानी रिमांड के लिए ज़िमनी में सफ़े के आखिर पर सीरियल नंबर और FIR नंबर दर्ज होना चाहिए। मुल्ज़िम के खिलाफ केस डायरी बाकायदा रजिस्टर्ड हो जिस पर मुतलका SHO के दस्तखत हों, FIR में भी सीरियल नंबर दर्ज हो और रोजनामचे में भी उसी रोज अंदराज हो। पुलिस रूल्स में दी गई हिदायत के मुताबिक रिमांड पेपर तैयार किया जाए। जस्टिस तारिक नदीम ने पुलिस, एंटी करप्शन और FIA को अहकाम जारी कर दिए। तमाम इदारे 3 माह में अदालती हुक्म में दी गई हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। फैसले के मुताबिक अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस ने रोजनामचे में तफसील बाल पॉइंट के बजाय कच्ची पेंसिल से दर्ज की। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हक़ाइक़ की तस्दीक के बगैर ही मुल्ज़िमान का रिमांड दे दिया। अदालत ने मुल्ज़िम मोहम्मद सलीम के खिलाफ शवाहिद न होने पर उसे मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया, जबकि शरीक मुल्ज़िम अली रज़ा को हिफाज़ती ज़मानत दे दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस में इजाफा होने लगा है। लाहौर में डेंगू के 58 नए मरीज सामने आ गए। सूबे भर में 155 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। डेंगू मच्छर के वार जारी, पंजाब भर में डेंगू बुखार के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सुबह भर में 155 नए मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू के 58 नए मरीज सामने आ गए। रवां साल लाहौर में डेंगू के 1907 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान का कहना है कि पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 188 मरीज ज़ेर इलाज हैं। जिला लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 69 मरीज दाखिल हैं। महकमा सेहत ने हदायत जारी कर रखी हैं कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश रखें। कैमरामैन जीशान के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। को बताएं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम चीन की 74वीं सालगिरह की शानदार तकरीब हुई। चीन के कायम मकाम कौंसल जनरल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदार शरीक हुए। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर तमाम चीन की 74वीं सालगिरह की शानदार तकरीब चीन के कायम मकाम कौंसल जनरल चाउकी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर, सीनियर नायब सदर जफर महमूद चौधरी, नायब सदर अदनान खालिद भट्ट और दीगर शरीक हुए। कायम मकाम कौंसल जनरल चाइना चाउकी ने खिताब करते हुए कहा, लाहौर तिजारती, मुआशी और सकाफती हवाले से एक अहम शहर है। CPEC के तहत ML1 प्रोजेक्ट जल्द शुरू किया जाएगा। I'm confident that with the bilateral attention and efforts, the construction of the CPEC will continue to be improved and upgraded to new heights.
Lahore is a very important city in Pakistan. So LCCI definitely will play a